अभी एनडीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप लोग की मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? हमारी मांग केवल और केवल केजरीवाल जी के कारण पूरी नहीं हो रही है, जी। जो मुझे दिखाई दे रहा है। जी। केजरीवाल जी हमारे परमानेंट की इस मुद्दे में कहीं ना कहीं वो टांग अड़ा रहे हैं अपनी, वो राजनीति की अपनी रोटियां सेक रहे हाँ। हैं जी। तो एनडीएमसी आप लोग का काम नहीं करी तो, लेकिन वो भाजपा के तो हाथों में है, तो उसमें तो केजरीवाल है नहीं। केजरीवाल है नहीं, लेकिन केजरीवाल जी राजनीतिक के स्टंट बहुत अच्छे खेलते हैं। वो हमने अभी तक यहाँ पे एनडीएमसी के अंदर जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो सबने देखा है उसको। लेकिन जो मोदी जी के जो नुमाइंदे हैं, जो अनिल बैजल हैं, यहाँ के जो उपराज्यपाल है, वो तो इंटरफेयर कर सकते हैं आपकी मांगों को लेकर? वो बिल्कुल इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन देखो कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं उनके भी हाथ कहीं ना कहीं बंध रहे हैं। वो हमारा काम करना चाहते हैं, हमारी उनसे कई बारी मुलाकातें भी हुई हैं, हम लोग उनके पास गए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन किया है। उन्होंने भी हमारे साथ बाय हाथ रिक्वेस्ट करी है कि हम आपके काम करने के लिए इच्छुक हैं। गृह मंत्रालय में हमारी फाइल पड़ी है, लॉ मिनिस्ट्री भी आ चुकी है, हर जगह मिनिस्ट्रियों में हमारी फाइल घूम रही है इस समय। और कई हर जगह से हमारी जो फाइल को जो रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा मिला है। और कहते हैं कि 2 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हमारा काम मतलब परमानेंट का फाइनल हो जाएगा। लेकिन इस समय जो हमने पीछे 45 दिन से 50 दिन से जो हमने धरना दिया था, तो हमारे प्रशासन ने हमारे हाथ पैर बांधने के लिए पूरी कोशिश करी, और वो उन्हीं के द्वारा कोशिश करी जिन यूनियन ने हमारे को समर्थन दिया था, जिन्होंने हमारे से अपना अपना दामन हमारे से खींच लिया है। उन्होंने प्रशासन के साथ मिलकर कुछ ऐसा खेल खेला है कि हमारा धरना रुकवाया जाए और इनकी मांगें ना पूरी की जाए और इनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए, इनको परमानेंट ना होने दिया जाए। तो ऐसा कुछ यूनियन ने खेल खेला हमारे साथ, वरना ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं चाहती कि हमारा काम ना हो, या उनके जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि हमारा काम ना हो, वो भी चाहते हैं। लेकिन देश में कुछ कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, जो भी लोग आंदोलन के लिए आगे आते हैं, सरकारें या राज्य सरकार हो या अपने मोदी सरकार हो, उन आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो? नहीं, आपका जो सवाल है बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने अपने भाषण में सुचारू रूप से सीधा-सीधा बोला है कि देश के अंदर खाली पड़े लाखों पद अब सीधा उनकी निगाहों पे और वो भरे जाएँगे। और उन्होंने इस काम को लिए बहुत तेज़ी से इस पे फैसले भी लेने चालू किए हैं। उनकी अभी जो जिस तरीके से अभी आप देखा होगा कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन 70 सालों में क्या हुआ, और बीजेपी की सरकार को केवल काम करते हुए केवल 8 साल हुए हैं। ना ही उन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, और रह गई बात, कई सारे संस्थानों में उन्होंने खुली भर्तियां भी दिया। अब हमें उम्मीद है कि वो हमारी एनडीएमसी की तरफ भी अपनी निगाहें सीधी दौड़ाएंगे और इनको 45 कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। सर, 8 साल में भर्तियां वैकेंसी भर्ती नहीं हुए थे, कितना वर्ष आप चाहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? मैं तो चाहूँगा जिस उम्मीद से वो काम कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने उनका एक सपना है कि नया भारत, नया इंडिया, जो हम देख भी रहे हैं कि भारत काफ़ी स्तर तक अब बदल भी चुका है और बदलने की स्थिति पे है। तो मेरा ख्याल है 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया, तो अगर ये अच्छा काम करते रहे तो मुझे लगता है कि 200 साल पीछे नहीं। कितना भारत बदला है? रोज यूपी उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा रेप होते हैं, ये भारत बदला है? देखो जी, मैं कोई राजनीतिक तो नहीं हूँ और ना ही मैं इतना जानता हूँ, लेकिन जो मीडिया के द्वारा मुझे दिखाया जाता है, मैं जगह जगह जाके नहीं देख सकता, लेकिन जो हमें मीडिया दिखाती है वो हम देखते हैं, वही हम आपको बताते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी कहीं आप उत्तर मोदी प्रदेश मीडिया में तो नहीं देखते हैं? अब जो आप समझें, बाकी मैं उससे मैं कुछ कहूँगा नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं निजीकरण को लेके हैं, कहीं आप उसका शिकार तो नहीं होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में? देखो, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कहीं हमारा शिकार होने वाला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें पता है कि जो शीर्ष हमारे नेता है, उनका विश्वास हमारे ऊपर है और हमारा विश्वास उनके ऊपर बहुत अटूट है। वो ऐसा किसी के साथ गलत नहीं करेंगे जो अभी तक हमने देखा है। अगर गलत नहीं करेंगे फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हम कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कुछ होने वाला है आपके लिए? बिल्कुल, हम परमानेंट होंगे, और जो ऊपर हमारे जो शीर्ष जितने भी हमारे अधिकारी हैं, नेता हैं, जिनसे भी हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका बहुत ऊंचे स्तर पे आपका काम होगा। रेलवे निजीकरण हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? रेलवे निजीकरण हो रहा है, जो कुछ एक उसके अंदर पार्ट्स हैं वो निजीकरण कर रहे हैं, उसके लिए खैर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल अपना एनडीएमसी, नई दिल्ली एरिया और
बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनडीएमसी निजीकरण होगा, कैसे देखेंगे आप? एनडीएमसी में अभी निजीकरण के हालात जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है। मोदी जी कर देंगे तो खुश होंगे आप? मोदी जी हमको परमानेंट कर देंगे तो हम ज़्यादा खुश होंगे। हम इस देश के जो और बाकी लोग हैं जो इसको गलत तरीके से मीडिया के द्वारा जो परोसा जाता है उसको मोदी जी नाकाम करने में कोशिश पूरी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं इसको लेकिन आपने एक बात कहा कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने 60 रुपये पेट्रोल किया और मोदी जी 8 साल में 100 रुपये कर दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखो, मैं फिर से एक बात कहूँगा कि ये सब बहुत ऊंची बातें हैं और यहाँ तक हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं अपने समय के हिसाब से वो ठीक ही है। मतलब बहुत महंगाई अच्छा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बढ़ा समय रहे के हैं तो अच्छा हिसाब कर से। रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है समय के हिसाब से। नहीं, समय के सरकारी आदमी कहता है महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ जाती है, गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी की भी देखो, अभी जो मैं बताऊंगा आपको उस पर आपको सोचना पड़ेगा कि अभी भी जो हमारे शीर्ष नेता थे उन्होंने प्रशासन से ऊपर उठ के उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि जब तक आप परमानेंट नहीं हो रहे हो तब तक हम आपकी कुछ सैलरी बढ़ा देते हैं। और कुछ नहीं, वो बहुत अच्छी सैलरी बढ़ा देते थे, लेकिन हम उस पर भी राजी नहीं हुए क्योंकि हमारा जो काम है वो सिर्फ परमानेंट का है, हमारी जो मांग है वो सिर्फ परमानेंट की है। हम उससे ज़्यादा किसी से कोई ना सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, ना हम ईएसआई की डिमांड कर रहे हैं, किसी हेल्थ कार्ड की कोई ऐसा डिमांड नहीं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, आरएमआर को पक्का किया जाए। मतलब 8 साल में इतना समय बदल गया कि 60 रुपए पेट्रोल से 100 रुपए पेट्रोल हो गया। आप कह रहे समय बदल गया। बिल्कुल, उस समय भी जो 60 रुपए में पेट्रोल 8 साल हुआ में था, समय बदल गया। जो ये 8 सब- साल जो सब 8 तक जाहिर है। जो 8 साल पहले जो 60 रुपए पेट्रोल था, शायद अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो कभी 2830 रुपए में भी था। तो आज 60 से अभी 100 पूरा नहीं पहुंचा है। यानी आप मोदी जी के इस विकास से खुश हैं? बिल्कुल, मैं तो उनके विकास से खुश हूँ। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उससे आप बिल्कुल खुश हैं? करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि सबको अधूरा छोड़ दिया जाए। हम उनके साथ हैं। उसमें आप खुश हैं? मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे अच्छा, और हमें उम्मीद है कि वो हमको परमानेंट भी करवाएंगे क्योंकि मेरा अहम सवाल है आपसे, आप भड़के ना। जेएनयू के अंदर लोगों के ऊपर जबरन ये ऐसा थोपा जाता है कि वो मांस ना खाएं, क्यों ना खाएं, ये तो सब खा सकते हैं। देखो, जेएनयू के अंदर का वो मैटर अलग है, हमारा एनडीएमसी का मैटर है। बाकी मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से अगर आप मांस की बात करते हैं तो मैं सीधा कहूँगा कि केजरीवाल साहब ने भी तो दिल्ली के अंदर 1000 प्लस ठेके खोले हैं। आप उसको भी तो देख सकते हैं। भारत में सब स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से खा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन लेकिन भारत में लोग अभी इतने स्वतंत्र नहीं है कि पूरे नई दिल्ली को दारूबाज बना दिया जाए और इस दारू को दिखा के पंजाब को जीता जाए। जेएनयू में लड़की को मारा गया है। नजीर जी, ये आपने क्या कहा अभी? हाँ? बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल साहब ऐसी नई नई नीतियां जो हैं ऐसी चलाते रहते हैं और वही उसी में से एक नीति है जो जिसका शिकार हम 4500 आरएमआर कर्मचारी भी हो रखे हैं। चुनाव में इस बार आप अपनी मांगों को रखेंगे क्या? किस तरह इलेक्शन? हम एमसीडी चुनाव में अपनी कोई मांग नहीं रखेंगे। हमारा एमसीडी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एनडीएमसी के प्रशासन के खिलाफ हमारा एक धरना है। हमारा किसी नेता की तरफ कोई हमारा वो नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोलें, हमारा कोई ये अधिकार भी नहीं है। में एनडीएमसी के चेयरमैन के लिए क्या बोलेंगे? एनडीएमसी के चेयरमैन साहब, देखो मैं यही कहूँगा कि वो भी अपनी समझदारी से जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि 4500 आरएमआर कर्मचारियों को इस तरीके से देखो कि जैसे वो आपके छोटे बच्चे हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे नई दिल्ली का विकास कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, इसको सफाई भी करते हैं, इसमें बिजली भी पहुँचाते हैं, टाइम से इसमें पानी भी दिया जाता है, सारे काम सुचारू रूप से चेयरमैन के द्वारा ही ये 4500 कर्मचारी काम करते हैं। वो आगे से हमें निर्देश देते हैं और हम उसका वो काम करते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है, मेरी उनसे एक यही गुजारिश है कि 4500 आरएमआर कर्मचारियों को सिर्फ परमानेंट कर दें। ये मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। चलिए, आशा करता हूँ आपकी मोहब्बत मोदी जी के लिए बरकरार रहे और आपको परमानेंट नौकरी दी जाए। मैं तो कहूँगा जी, देश में जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि पीछे करके हमारे मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि देश के अंदर पड़ी हुई लाखों वैकेंसियाँ जो सरकारी हैं उसको अब वो फिलअप कर रहे हैं और उसकी उन्होंने पुरजोर तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। कहाँ कर रहे हैं? 19 में फॉर्म अप्लाई हुआ, 22 हो गया रेलवे का। बस थोड़ा समय और इंतजार करेंगे। मेरे ख्याल से 8 साल हो गए हैं, 2 साल और देख लो। एसएससी के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, आर्मी में नौकरियां नहीं निकल रही। पहले बोलते थे 2014 में आए तो 2 करोड़ नौकरियां निकाली, अब लाखों में आ गए। नहीं, सही कह रहे मोदी जी।
देखो अब जो भी है, देखो उस स्तर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अरे जो सर, इस जब आप समय तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा? बोलिए ना उनकी तारीफ में। नहीं, तारीफ तो देखो उनकी है ही है और सच्चाई है कि दिल से उनकी तारीफ है। मैं बार नौकरियां बार कम कहूँगा, कर दी है, तारीफ है। नौकरी कम नहीं कर दी है। आप थोड़े ही समय में, मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 6 महीने और साल भर के अंदर आपको सिर्फ नौकरियों का बम्पर प्राइस दिखाई अच्छा, देगा। जो 8 साल में नहीं हो वो 1 साल में हो वो जाएगा। बिल्कुल होगा। जब मोदी जी आए, देखो 70 सालों में अरे सर, आपको कांग्रेस को छोड़ दीजिए ना, कि सत्ता में किसकी पार्टी है, उसकी बात कीजिए। जब आप उसी बात पे जाओगे तो मैं उसका फिर से एक जवाब दूंगा कि धारा 370 और 35 से कांग्रेस के टाइम में कई सालों में नहीं टूटी थी, जो मोदी जी की सरकार में आके सिर्फ थोड़े ही टाइम में 1 घंटे के अंदर उसे तोड़ दिया तो गया। क्या उस 370 से जनता को फायदा हुआ, युवाओं को नौकरी मिल गया? देखो उससे नौकरियां भी मिलेगी। अभी तो सिर्फ धारा 370 टूटी है और नौकरियां आपको शायद दिखाई दे रही है कि नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी गवर्नमेंट तबके से वहां पे नौकरियां मिली है कि नहीं मिली है, ये बात मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि धारा 370 और 35 से टूटने से कश्मीर के अंदर जितने भी संस्था के लोग हैं, जिस भी धर्म से, जिस भी मजहब से हैं, वो सारे लोग खुश हैं आज धारा 370 तो और 35 से आपको भी तो टूटने खुश से। होना चाहिए था, वहाँ आप पे सड़क भी पर क्यों आए? नौकरियां मिल रही हैं और अच्छी तरीके से मिल रही हैं। रोजगार आपको भी तो खुश होना चाहिए 370 हटने से, आपको सड़क पे आने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप भी खुश रहिए। मेरा मैटर वहाँ धारा 370 35 से सिर्फ इसलिए था कि वो हमारे देश का एक अभिन्न टुकड़ा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम उसकी बिल्कुल है, हमारा पार्ट है, हमारा टुकड़ा है, टुकड़ा ही पार्ट होता है। तो मैं ये कहूँगा, देखो ऐसा है, मोदी जी के लिए हम गलत नहीं कह सकते। इतने समय बाद हमारे को एक इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को बेच रहा है। जो देश को बेच नहीं रहा है, देश को सही तरीके से आगे चलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा।